Hello people and welcome back. So in this session we will be discussing all about quadratic equations. What are quadratic equations, बनते कैसे हैं, होते क्या हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर. Now this is a one short video. I hope you stay connected and I hope you understand a lot of things from this video. Now this video is specifically for 10th standard ICSE students, but बाकी लोग भी देख सकते हैं because it is a very common topic. So stay connected if you're not from ICSE, and if you're from ICSE तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है ये. Okay. Let us directly dive into the question that what is a quadratic equation. Okay, now a quadratic equation is any equation which looks like this: ax square plus bx plus c is equal to 0. ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है x उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, तभी ही हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं. लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 1 होगा तब हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और अगर 3 होगा तो क्यूबिक, एंड देन वी जस्ट स्टॉप नेमिंग देम. ओके, वी जस्ट कॉल देम पॉलिनोमियल्स. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए. Now, the most important thing about this equation is that a can never be equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो जो पहला टर्म है ax स्क्वायर वो टर्म ही गायब हो जाएगा, एंड दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी मोर. बट हाँ, b एंड c जो है ना वो 0 हो सकते हैं. सो b एंड c बेसिकली बिलोंग्स टू any real number r, so that is not a problem. Now, let us take a few examples. So let's say I have 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. Now this is a quadratic equation. इसके अंदर हम देख सकते हैं a का value is 2, b का value is 3 and c is basically 4 over here. Now how do I decide what is a, b and c? I basically see what the coefficient of x square is. तो x square का coefficient ही a होता है, x का coefficient b होता है, and जो constant term होता है उसे हम c कहते हैं. Now let us take another example, which is let's say 4 plus 2x square minus x is equal to 0. Now this is again a quadratic equation because the highest power is 2. लेकिन अब हम ये नहीं बोलेंगे कि a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -1 है, because this is not in the standard form. I just mentioned that this thing is the standard form, so I have to keep all my equations in the standard form to get the values of a, b and c. So standard form में कुछ ऐसा दिखेगा: 2x square minus x plus 4 is equal to 0. अब हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, माइनस साइन है, so we just consider it to be a -1, and c is a constant term which is just a 4 over there. I hope this is okay. Let us take another example which could probably look like this, which is x square plus 2x is equal to 0. अब इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि दो ही टर्म्स हैं जिसमें जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है वो एब्सेंट है. तो आई कैन डायरेक्टली से कि a का वैल्यू इज 1 विच इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू इज 2 एंड c इज बेसिकली इन एग्जिस्टेंस, सो आई कैन डायरेक्टली से इट इज 0. ओके, आई कुड ऑल्सो हैव सम इक्वेशन विच इज लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर b वाला जो टर्म है, जो सेकेंड टर्म होता है, वो वाला ही टर्म गायब है, तो हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, a का वैल्यू वुड बी 2 and b का वैल्यू इज 0 and finally c का वैल्यू इज -3. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे आपने देखा कि ये चारों एग्जांपल्स के अंदर मैंने कहीं पर भी एक ऐसा इक्वेशन नहीं लिखा जिसमें a का वैल्यू 0 हो जाता है, बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वो. ठीक है, बट b एंड c वाले टर्म्स जो होते हैं वो चले भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इक्वेशन स्टिल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहने वाला है. ओके, लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, so we basically have three methods to solve a quadratic equation. The first method is factorization. And आप लोगों ने ये factorization method जो है वो काफ़ी बार पढ़ा होगा, आप लोगों को आता भी होगा, but we'll still discuss maybe 3 or 4 questions on factorization. And then the second method is the formula method. A very 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 important thing. The formula method is a super important thing. इस formula method के ऊपर इतना ज़्यादा emphasize किया जाता है, आप लोग की ज़िंदगी में इस पे इतना ज़्यादा emphasize किया जाएगा, because जितने भी लोग साइंस पढ़ने वाले हैं आगे, आप लोग डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे. द फंडामेंटल आइडिया स्टार्ट्स फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. सो द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस या माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही वो चीज़ है जहाँ से हम लोग पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और वो डिस्कशन इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें आ गई है, कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको कैसे डील करें उसके साथ. सो देयर द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट्स. ओके, या एंड द लास्ट मेथड इज बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर.
completing the square. Now let me tell you one thing, completing the square जो method है ये हमें नहीं है हमारे syllabus में, so we will not be discussing about completing the square. We will only be discussing about the factorization and the formula method. Factorization method कुछ सारे sums देखेंगे, जितने भी sum factorization से होते हैं उसे तो हम करेंगे ही, जो sum factorization method से नहीं solve हो रहे हैं उसे हम formula method से solve करेंगे, and then we will move ahead. Okay, चलो, let us move ahead to factorization method and let us pick up an example directly and start solving it. So let's say I have a question which says find the value of x obviously, so 2x minus 3 the whole square is equal to 49. And also I did not mention one thing very specifically जो मैं हमेशा एक चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ, वो मैंने अभी तक नहीं बोला है लेकिन अभी थोड़ी देर में आप लोग को बोल दूंगा मैं. ओके, नाउ आई हैव टू ऑप्शंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वो है, द फर्स्ट ऑप्शन इज कि मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दूं एंड देन वो ब्रैकेट एक्सपांड कर दूं एंड देन आई इवेंचुअली सॉल्व द क्वेश्चन. द ईजियर वे ऑफ डूइंग दिस इज टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो इफ आई टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड इट बिकम्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49. अब मैंने ऐसा करने का क्यों सोचा? क्या मैं ये हमेशा करूंगा? नहीं. अगर मान लो वो 49 नहीं 48 है या 49 नहीं 50 है, तब मैं ये चीज़ नहीं करूंगा. तब मैं डेफिनेटली अंदर जो वो चीज़ है a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल स्क्वायर जो भी है वो एक्सपांशन करूंगा और तभी ही उसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के ही सॉल्व करूंगा. बट इस वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा करने का इसीलिए सोचा बिकॉज वो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ओके, तो 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है ऐसा आप लोग को लगता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 नहीं होता. 49 का स्क्वायर रूट प्लस या माइनस 7 दोनों होता है. सो आई लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस या माइनस 7. So I can send this 3 to the other side, so it becomes 2x is equal to 3 plus या minus 7 and hence x would be equal to 3 plus या minus 7 upon 2. अब यहाँ से हमारे इस इक्वेशन के दो पार्ट्स बन जाएंगे which says x is equal to या तो 3 plus 7 upon 2 या तो हो जाएगा x is equal to 3 minus 7 upon 2. 3 plus 7 is a 10, 10 upon 2 is basically a 5. तो x का एक वैल्यू हमें 5 मिल गया. 3 minus 7 is a minus 4 and minus 4 upon 2 is a minus 2. तो x का दूसरा वैल्यू हमें minus 2 मिल गया. सो ये हमें x के कितने वैल्यू मिले हैं? हमें यहाँ पर x के दो वैल्यू मिल गए हैं. नाउ दैट इज व्हाट आई डिड नॉट मेंशन इन द बिगिनिंग. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इट हैज़ टू बी अ थिंग कि हमेशा ही हमें दो आंसर्स मिलेंगे. चाहे जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाला हम सॉल्व कर लें, हमेशा दो आंसर मिलेंगे. कुछ लोग मुझे यहाँ पे पॉइंट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जब रिपीटेड रूट्स नहीं होता तब वो मतलब दो आंसर नहीं सेम आंसर मिलता है. ऐसा नहीं है, वो दो ही आंसर कंसिडर किए जाते हैं बट इट इज़ अ रिपीटेड आंसर. ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फंडामेंटल कंसेप्ट इट इज ऑलवेज टू आंसर्स. व्हाई डू वी हैव टू आंसर्स? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. तो जितना भी हाईएस्ट पावर होता है उतने ही आंसर मिलते हैं. क्यूबिक इक्वेशन जो होगा उसके हमें 3 आंसर मिलेंगे. लीनियर इक्वेशन के हमेशा एक आंसर मिलते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर मिलते हैं. दैट इज अ फंडामेंटल आइडिया ओवर हियर. ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड प्रोबब्ली लुक लाइक दिस. x plus 1 times x plus 8, it's 2x plus 8 is equal to x plus 7 times x plus 3. अब बात ऐसी है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हमने तुरंत ही ब्रैकेट ओपन कर लिया तो इट डेफिनेटली वुड लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई जस्ट एक्सपांड द ब्रैकेट, सो x goes with both of them, so it becomes 2x square plus 8x. Now the 1 goes with both of them, so it becomes 2x plus 8 and that is all equal to again x square plus 3x plus 7x plus 21. Now I take everything to one side. उससे पहले मुझे एक बहुत ही क्लियरली चीज़ दिख रही है कि 8x plus 2x जो है वो 10x होने वाला है और 3x plus 7x जो है ये भी 10x होने वाला है. इस तरफ से 10x और इस तरफ से 10x भी हम कैंसिल कर सकते हैं. सो आई एम लेफ्ट विथ 2x स्क्वायर. वहाँ वाला x स्क्वायर उठा के इस तरफ ले आओ, सो इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो 21 वही है, मैं सिर्फ इस 8 को उठाकर उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, सो इट बिकम्स अ माइनस 8. So it becomes 2x square minus x square is just an x square and 21 minus 8 is a 13. तो x square is equal to 13 which means x will be equal to under root of 13 and ये आंसर definitely गलत है क्योंकि मैंने प्लस या माइनस साइन नहीं डाला. So जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं keep it in mind कि you have to put up a plus and a minus sign. Okay, so that is the second question. Let us move ahead to the third question. So now the third question is x minus 3 upon x plus 3 plus x plus 3 upon x minus 3 is equal to 2 1 upon 2. Now there are a few things which have to be kept in mind over here. The first thing is the right hand side of this equation. Right hand side जो है इस equation का वो एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसे आई होप आप लोगों को कन्वर्ट करने आता ही होगा, इतने बड़े हो गए आप लोग. तो पहली बात तो उसे चेंज करना है. सेकेंडली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करने पड़ेंगे. सो इट बिकम्स x minus 3 times x minus 3 which is x minus 3 the whole square plus
x plus 3 times x plus 3 is x plus 3 the whole square, and then in the denominator I'll have x plus 3 times x minus 3 which is equal to 5 upon 2. अब मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगा एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगा दूंगा. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square, and the denominator I'll use the identity a plus b into a minus b which is a square minus b square, and that is all equal to 5 upon 2. Numerator में I can see minus 6x and plus 6x cancels out. X square plus x square is 2x square. 9 plus 9 is an 18, and in the denominator I have x square minus 9 is equal to 5 upon 2. अब इस 2 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे और वो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर उठा के राइट हैंड साइड में ले आएंगे. सो 2 times 2 is 4x square, 2 times 18 is 36 is equal to 5 times x square is 5x square and 5 times 9 is 45. सारे नंबर्स एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ. सो आई जस्ट कीप द 36 ओवर हियर. आई टेक द 45 टू द अदर साइड, साइड चेंज, साइन चेंज. 5x स्क्वायर यहीं पर है, 4x स्क्वायर उधर जाएगा तो इट बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर. Now 36 plus 45 is just an 81 and 5x square minus x square is just an x square. x square का वैल्यू अगर 81 है तो x का वैल्यू होगा not 9. It is plus and minus 9 both. So I get x is equal to plus या minus 9. ये दो हमारे आंसर्स हैं. Okay. Let us move ahead to the next question, and the next question that I have over here is x upon 3 plus 3 upon 6 minus x is equal to 2 times 6 plus x the whole thing upon 15. I would recommend you people to not solve this question पहले ही. अगर आप लोग को लग रहा है आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो, सीधी बातें कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ना तो सिंपल हो जाएगा सम सॉल्व करना. और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट बिकम्स x टाइम्स 6 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स 3 इज जस्ट अ 9, एंड देन इन द डिनोमिनेटर आई हैव 3 टाइम्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मन तो बहुत कर रहा है कि ये वाला ब्रैकेट एक्सपांड करना है, लेकिन करना मत, उसको वैसे ही छोड़ देना. सो 2 टाइम्स 6 प्लस एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर आई हैव अ 15. नाउ सिंपल थिंग्स दैट कैन बी डन. 3 1s are 3, 3 5s are 15. यहाँ पर ब्रैकेट एक्सपांड डेफिनेटली हम लोग करेंगे. सो इट बिकम्स 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 द होल थिंग अपॉन 6 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 प्लस एक्स अपॉन अ 5. अब मैं इस डिनोमिनेटर के 5 को उस तरफ भेजूंगा और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 6 माइनस एक्स है, इस 6 माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में हमें भेजना है. सो 5 टाइम्स ऑल ऑफ दिस थिंग विच इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, and that is equal to 2 times 6 plus x times 6 minus x. I hope कुछ लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि राइट हैंड साइड में हो क्या रहा है. वो जो 6 plus x और 6 minus x है वो एक आइडेंटिटी है. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो दिस बिकम्स 30x माइनस 5x स्क्वायर, 9 5s are 45 is equal to 2 times 36 माइनस एन एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ पर आई जस्ट कीप इट एज इट इज 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45, एंड दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 टाइम्स 36 इज 72 माइनस 2x स्क्वायर. मैं लेफ्ट हैंड साइड से हर एक चीज़ को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाने वाला हूँ. सो इट बिकम्स 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 30x, and I have a plus 72 and minus 45, and that is equal to 0. 5x square minus 2x square is 3x square minus 30x, and 72 take away 45, let me just use a calculator. 72 minus 45 is a 27, so I have a plus 27, and that is all equal to 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, बट इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे. ये पहला इक्वेशन हमें दिख रहा है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सारे के सारे टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ इसको डेफिनेटली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म बिल्कुल कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड वन थिंग, आई वुड रिकमेंड डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 3, क्योंकि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. ओके, सो व्हेन आई डिवाइड एवरी टर्म बाय 3, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा 10x, and last term would be 9, and that is equal to 0. अब हमें दिख रहा है the product is supposed to be 9 and the middle term, which is the sum या difference, is supposed to be minus 10. So it is x square minus 9x minus x plus 9 is equal to 0. I can take an x common. It would be x minus 9
-1 times x minus 9 is equal to 0. So it is x minus 9 times x minus 1 which is equal to 0. अब जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 है, मतलब दोनों में से कुछ एक 0 हुआ होगा, तभी ही आंसर 0 हुआ होगा, विच मीन्स या तो x माइनस 9 ही इक्वल टू 0 है या तो x माइनस 1 ही इक्वल टू 0 है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 9 या तो x इज इक्वल टू 1. और ये है हमारे वो दो आंसर्स जो हमें चाहिए थे. ओके, लेट अस मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप विच इज फैक्टराइजेशन का. एंड द क्वेश्चन इज x अपॉन a प्लस, नहीं नॉट अ प्लस, इट इज़ अ माइनस, एंड a प्लस b अपॉन x and that is equal to b times a plus b the whole thing upon ax. अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है इस क्वेश्चन को यहीं देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नंबर्स तो हैं ही नहीं, हमारे साथ खेल कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये क्या दे दिया हमें, सब अल्फ़ाबेट्स क्यों हैं यहाँ पर. लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. कैसे करना है देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी द होल थिंग अपॉन ए एक्स, and that is equal to, ब्रैकेट अगेन ओपन नहीं करना है हमें, b टाइम्स a प्लस बी एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में आई स्टिल हैव एन ax. दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दो, एंड देन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस a टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू b टाइम्स a प्लस बी. नाउ सेंड दिस लेफ्ट हैंड साइड का जो a टाइम्स a प्लस बी है ना, उसको उठा के राइट हैंड साइड में भेज देते हैं. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b टाइम्स a प्लस बी, वैसा ही है, ये माइनस से उस तरफ जाके प्लस बन जाएगा a टाइम्स a प्लस बी. अब इन दोनों टर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि इसके पास भी a प्लस बी है एंड इसके पास भी a प्लस बी है, दोनों का a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं हम. सो इफ आई टेक एन a प्लस बी कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विद b प्लस a. ओके ओके ओके, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात तो एक ही है. तो आई कैन बेसिकली राइट दिस थिंग एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी विच इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू a प्लस बी द होल स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है. इसका मतलब x का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर. अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी होता है, इतना तो आप लोग सब लोग जानते हो. स्क्वायर रूट हटा दिया दोनों तरफ से, लेकिन ये आंसर अगेन सही नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कंपल्सरीली प्लस एंड माइनस इंक्लूड करना पड़ेगा. दो आंसर्स हैं इसके, ठीक है. दैट इज इट विद द फर्स्ट टॉपिक. लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट लेट अस सिप सम वाटर. ओके, we'll be moving on to the formula method, and formula मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. Let us directly pick up a question on formula method, and the question that I have over here is x square minus 8x plus 5 is equal to 0. Now my suggestion for you, जब भी एक फॉर्मूला मेथड वाला क्वेश्चन देखो आप, या जिस भी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि a b और c का वैल्यू लिख लो. तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ. a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -8 होगा, एंड c का वैल्यू 5 होने वाला है यहाँ पर. तो मैंने a b और c का वैल्यू लिख लिया. सेकेंड थिंग इज जस्ट राइट द फॉर्मूला. x इज माइनस बी प्लस या माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. फॉर्मूला लिख लेना सबसे अच्छी बात होती है. हो सकता है आप फॉर्मूला बिना लिखे करना चाहो और उसमें मैसअप कर लो थोड़ा सा. इट इज़ बेटर टू राइट द फॉर्मूला. ओके, इट इज़ माइनस b मतलब माइनस ऑफ -8, सो इट बिकम्स +8 प्लस या माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर. अभी नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, सो इट बिकम्स 64 माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c. 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 5 is 20, so this becomes a 20, and then divided by 2 times a, which is 2 times 1, which is just a 2. So this becomes 8 plus या minus root of 64 minus 20 is just a 44 upon a 2. Now that 44 is a very interesting thing over there, because I can write it as 8 plus या minus root of 44 को 44 नहीं 4 into 11 लिख लेते हैं, upon 2 करेंगे इस चीज़ को. सो 4 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है कि 2 होता है, एंड यहाँ पर प्लस या माइनस की फिक्र मत करना, वो प्लस या माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया ही उसी लिए, बिकॉज स्क्वायर रूट्स हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं. सो इट बिकम्स 8 प्लस या माइनस 2 रूट 11 द होल थिंग अपॉन 2. अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बेसिकली 2 को कॉमन निकालना है. सो आई जस्ट टेक आउट a 2 कॉमन, सो इट बिकम्स 4 प्लस या माइनस रूट 11 द होल थिंग अपॉन 2. यहाँ से ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड माई फाइनल आंसर इज 4 प्लस या माइनस रूट 11. बट सैडली दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज एग्जाम में कभी भी ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द आंसर्स. एग्जाम में ये बोलेगा कि फाइंड द रूट्स,
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मे बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो भी बोल सकता है वो। अब रूट 11 का जो भी वैल्यू होगा हमें फाइंड करना पड़ेगा। आई हैव अ कैलकुलेटर विथ मी, लेट अस चेक रूट 11 का वैल्यू क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज बेसिकली 3.316. ओके, सो आई जस्ट राइट इट इज इक्वल टू 4 प्लस या माइनस 3.316. अब एक बार इसे 4 प्लस दैट थिंग करेंगे, एक बार इसे 4 माइनस दैट थिंग करेंगे। एंड अब आप अपने हिसाब से कर लेना कि 1 डेसिमल प्लेस बोला है, 2 डेसिमल प्लेस बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, जो भी बोला है अपने हिसाब से उसका आंसर लिख लेना, ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके। इस चीज़ पे आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम। एंड आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो आप लोग बस एक बार गूगल कर दो या चैट जीपीटी कर दो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x square minus 13x plus 4 is equal to 0. Things remain the same. पहले a b c का वैल्यू, a का वैल्यू is 6, b is negative 13 and c is equal to 4. Second thing is just write the formula. X is minus b plus या minus root of b square minus 4ac upon 2a. So that is the formula which we have. a, b and c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. So माइनस ऑफ बी मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 13, तो माइनस ऑफ माइनस 13 इज जस्ट अ पॉजिटिव 13 प्लस या माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर विच इज 169 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 6 4 are 24 times 4 is 96, so I'll just write a 96 over here upon 2a, so I just write divided by 2 into 6 which is just a 12. I will definitely be using a calculator over here because I don't want to waste time. Minus 96 is 73. Okay, so that is 13 plus या minus root of 73 upon 12. Okay, so अब 73 का जो रूट होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 73 का रूट होता है 8.544. डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लस या माइनस 8.544 अपॉन 12। अब आपको यहाँ पर भी वो सेम चीज़ करनी है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक 13 प्लस 8.544, एक बार 13 माइनस 8.544 करना है। जो भी आंसर आएगा उसे आपको फाइनली डिवाइड बाय 12 करना है। एंड आंसर डेसिमल में ही देंगे ऑब्वियसली, बट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट इज आस्किंग डेसिमल प्लेसेस या हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात ऐसी है कि ये रूट ऑफ 73 ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होती हैं लॉग बुक्स, लॉग टेबल्स जिसे हम कहते हैं। तो आपको लॉग टेबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अंदर आप स्क्वायर रूट वाले टेबल के अंदर जाएंगे एंड यू कैन जस्ट लुक फॉर 73 का जो होता है ना, ऐसा 73 डायरेक्टली आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर मैं ट्राई करूँगा कि स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊँ फॉर ऑल द लॉग टेबल्स। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग को यूज़ होता है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स भी। तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट राइट नाउ आई थिंक यू पीपल शुड नो हाउ टू यूज़ बुक एंड ट्राई द लाइक रूट्स निकालने आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, सो आई जस्ट स्टॉप ओवर हियर। आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर्स फॉर स्क्वायर रूट्स, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कर लेगा। ठीक है, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन a का वैल्यू इज 1, b इज 2 रूट 3x एंड c इज नेगेटिव 9। अब यहाँ पर अगेन हमें सेम चीज़ करना है, फॉर्मूला लिखना है। लेट अस राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। माइनस बी, इस बार माइनस आएगा बिकॉज बी इटसेल्फ इज पॉजिटिव एंड सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे x लिख लिया, x नहीं लिखना होता है। ठीक है, सो माइनस 2 रूट 3 प्लस या माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 4 3s आर 12 होता है। सो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इज जस्ट अ 4, 4ac करना है। 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड टाइम्स 9 इज 36, तो वो माइनस 4ac था, तो ये पूरा इवेंचुअली प्लस 36 बन जाएगा। ओके, एंड देन इन द डिनोमिनेटर आई हैव 2 इंटू a विच इज 2 इंटू 1 विच इज जस्ट अ 2, सो दिस बिकम्स माइनस 2 रूट 3 प्लस या माइनस रूट ऑफ 48 अपॉन 2। अब अगेन यहाँ पर वो सेम चीज़ करनी जो हम लोग ने 44 के साथ किया था। सो माइनस 2 रूट 3 प्लस या माइनस, इसे ना 4 इंटू 12 मत लिखना है, इसे 16 इंटू 3 लिखना, बिकॉज एक और बार उसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। सो 16 टाइम्स 3 अपॉन रूट 2।
So this becomes minus 2 root 3 प्लस या माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 रूट 3 द होल थिंग अपॉन 2. अब ऑब्वियसली इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं एंड व्हेन आई टेक आउट अ 2 कॉमन हमारे पास बचेगा 2 एंड देन माइनस रूट 3 प्लस या माइनस 2 रूट 3 द होल थिंग अपॉन 2. यहाँ से ये दोनों 2s को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो आई एम लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस या माइनस 2 रूट 3. अब इसके दो पार्ट्स स्प्लिट कर लेंगे हम लोग, तो बनेगा या तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 विच इज़ बेसिकली जस्ट रूट 3. x का वैल्यू सिर्फ रूट 3 आ गया. 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इज रूट 3. रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है. वैसे आप अपने हिसाब से लिख लेना जो भी क्वेश्चन में पूछा है. वैसे ये x है. दूसरा x का वैल्यू है माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 विच इज़ बेसिकली माइनस 3 रूट 3. अब अगेन वहाँ पर माइनस 3 इंटू 1.732 कर लेना. जो भी आंसर होगा वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ओके, दैट इज इट विद द फॉर्मूला मेथड. एंड इसमें इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास. इसमें बाकी कुछ तो हमें खासा करना था नहीं. ओके, लेट अस मूव अहेड टू समथिंग विच इज़ नोन एज नेचर ऑफ रूट्स. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो जो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूला में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d, समटाइम्स ऑल्सो डेल्टा. ओके, सो d इज बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, अब ये जो d है विच इज़ द डिस्क्रिमिनेंट, ये कुछ भी हो सकता है. एंड कुछ भी से मेरा मतलब है इट कुड ईदर बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. ओके, तीनों कंडीशन हम लोग चेक करते हैं. So if b square minus 4ac is greater than 0 तब क्या होगा? b square minus 4ac equals to 0 तब क्या होगा? and b square minus 4ac less than 0 है तब क्या होगा? ये हमें देखना है. Okay, when b square minus 4ac is greater than 0 we will have real and distinct roots. Okay, when we have b square minus 4ac equal to 0 we will have real and repeated roots. Okay, and when b square minus 4ac is less than 0 मतलब वो नेगेटिव बन जाएगा. रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर सकती. we'll say no real roots. we have no real roots. Okay, और वी कैन ऑल्सो से वी हैव इमेजिनरी रूट्स. अब ऐसा होता क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ. जब वो ग्रेटर देन 0 होता है ना, तब इट इज़ बेसिकली, अच्छा ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, वो हमें एक पैराबोला देते हैं. ओके, नाउ पैराबोला इज़ बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ शेप. ऐसा एक कर्व्ड शेप होता है एक टर्निंग पॉइंट के साथ. एंड पैराबोला जो है ना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करते जाएगा. अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मेरा पैराबोला जो है ना, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर ही टच करते हुए जाएगा. मतलब जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है ना, वो ही एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. ओके, बट जब ऐसा हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तब मेरा पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करता. वो बेसिकली ऐसा होता है पैराबोला. ओके, अब ऑब्वियसली ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट फंडामेंटल आइडिया इज कि इट डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस. ठीक है, अब यही चीज़ों के बेसिस पर हमें कुछ सम सॉल्व करने हैं. एंड द क्वेश्चंस आर बेसिकली के फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. वो हमें पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल है, इमेजिनरी है. रियल है तो कैसा वाला रियल है, दैट्स व्हाट इट इज़. ठीक है, सो लेट अस पिक, वील प्रॉब्ली डू 1 or 2 क्वेश्चन एंड विल चेक कि क्या बन रहा है यहाँ पर. ओके ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन विच इज़ लेट्स से 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसके हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे. ओके, ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग. ए का वैल्यू इज 7, बी का वैल्यू इज -9 एंड सी का वैल्यू इज जस्ट 2. हमें किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में. सो लेट्स राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, नाउ बी स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a विच इज़ 7 टाइम्स c विच इज़ जस्ट 2 ओवर देयर. ओके, -9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस
4 7 are 28, 28 टाइम्स 2 इज 56। अब मुझे नहीं पता 81 माइनस 56 क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना पता है 81 माइनस 56 इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 0। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, बट आई होप आप लोग को मैथ समझ रहा होगा, तो हैंड राइटिंग का क्या ही करना है, हमें थोड़ा बहुत तो समझ ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है। लेट अस मूव हेड, लेट अस पिक अप अनदर एग्जांपल विच इज 6x² माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम थिंग, a b एंड c का वैल्यू, a का वैल्यू इज 6, b इज -13 एंड c इज इक्वल टू 4। हमें किस चीज़ के बारे में बात करना है, b² माइनस 4ac के बारे में बात करना है। सो b² यानी -13 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a विच इज 6 टाइम्स c विच इज अनदर 4। -13 का स्क्वायर इज 169, so I just write a 169 over there, minus 6 4s are 24 and 24 times 4 is 96 and ये चीज़ भी हमें ग्रेटर दैन 0 मिलने वाली है, मुझे नहीं पता जो भी मिलेगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली अ क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डन, तो मैंने वो सेम क्वेश्चन ही उठाया है एंड ऑब्वियसली हमें वहाँ पे आंसर्स भी मिले थे। ओके, सो या दिस इज ग्रेटर दैन 0, सो वील हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हमें वहाँ पर दो अलग अलग आंसर्स ही मिले थे, ठीक है। आई डोंट थिंक आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर विच कैन प्रॉब्ली गिव अस अ थिंग 4 5 2 10 times 4 is okay, probably I have a question, let's say या फिर ठीक है चलो, अगर आ जाएगा तो आप लोग नेगेटिव आएगा तो लिख लेना, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। लेट अस मूव हेड टू इंपॉर्टेंट स्टफ। एग्जाम में ऐसा नेचर ऑफ रूट्स पे ना बहुत कम ही पूछता है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। द रियल थिंग दैट दे आस्क इज बेसिकली टू फाइंड समथिंग व्हेन द नेचर ऑफ रूट इज गिवन टू अस, ठीक है। जो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सो द क्वेश्चन इज 3x² माइनस 12x प्लस n-5 इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, दिस हैज इक्वल रूट्स। द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि इफ द इक्वेशन दिस थिंग हैज इक्वल रूट्स फाइंड n, दैट्स द क्वेश्चन। n इज इक्वल टू क्या, ठीक है। कोई नहीं, इक्वेशन देख के सिंपल चीज पहले a b c लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -12 है एंड c इज n-5। हमें क्या पता है कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स है इसका सॉरी आई मीन इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमेशा ही ये करना कोशिश कि ये -4ac को उठा के दूसरी तरफ भेज दो और ऐसे लिख लो कि b² इज इक्वल टू 4ac। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b² यानी -12 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4, तो 4 ही है, इंटू a विच इज़ 3 इंटू c विच इज़ n-5। नाउ -12 का स्क्वायर भी 12 ही होता है, मैं 144 नहीं लिखने वाला, फिलहाल उसको मैं 12 का स्क्वायर ही लिखने वाला हूँ, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 इज जस्ट 12 टाइम्स n-5। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो 12 इज इक्वल टू n-5, बस इस 5 को उठा के दूसरी तरफ भेज दो। सो n का वैल्यू हमें 12 + 5 विच इज़ 17 मिल जाएगा, दैट इज़ हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लेट अस ट्राई समथिंग विच इज़ प्रॉबेबली नॉट डिफिकल्ट बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सो द क्वेश्चन सेज कि m-2 टाइम्स x² माइनस 5 + m टाइम्स x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी वो सेम चीज बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि इक्वल रूट्स, और वो मुझे ये बोल रहा है कि m का वैल्यू फाइंड करो कि m इज इक्वल टू व्हाट। सेम क्वेश्चन, सेम फंडामेंटल आइडिया, बस थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा इसमें। a का वैल्यू m-2 है, b का वैल्यू माइनस ऑफ 5 + m है एंड c का वैल्यू 16 है। इक्वल रूट्स हैं, सेम चीज मैं लिखने वाला हूं कि b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, मतलब b² विल बी इक्वल टू 4ac। b² मतलब माइनस ऑफ 5 + m
the whole square is equal to 4 times a which is m minus 2 times c which is just a 16 over there. अब minus of something का square is obviously positive that thing का square, so I can just write 5 plus m का square, उस minus sign को ignore कर सकते हैं, is equal to 4 times 16 is 64 times m minus 2. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज अ 64m माइनस 128. आई टेक एवरीथिंग टू वन साइड, तो यहाँ पर ये है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64m प्लस 25 माइनस 128 and that is equal to 0. So this becomes m square. 10m minus 64m is minus 54m and 125 minus 25 minus 128. So 25 minus 128 is a 103. So minus 103 is equal to 0. I think I've messed up somewhere. Let me just see. Let me see what I have done. M minus 2 is correct. Okay, 103. Now how do I do this? Okay, 5 plus m the whole square, a square plus 2ab plus b square, 64m, 64 into 2 is 128. Oh yeah, I see my mistake. See, ये minus 128 था यहाँ पर, उसको उठा के मैंने दूसरी तरफ भेज दिया. So minus 128 जो है वो plus 128 होना चाहिए था. उस हिसाब से यहाँ पर हमें 25 plus 128 मिलेगा which is 153. Okay, this is supposed to be 153. Now you see कि मैंने कितने आसानी से अपनी खुद की ही मिस्टेक कैच कर ली कि भाई कुछ तो मैंने गड़बड़ी किया है, एंड आई जस्ट वेंट एंड स्किम थ्रू द क्वेश्चन एंड मुझे सडनली दिख गया कि अच्छा माइनस 128 था, दूसरी तरफ जाकर मैंने साइन चेंज नहीं किया था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज लुकिंग लाइक नाउ. अब ये जो है ना एक नया इक्वेशन बन गया है, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m बन गया है. इसे अगेन हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं, कोशिश करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा. So can you think of factors? So 153 is the product, minus 153 obviously. So I think it is 51 times 3. 51 times 3, yes. So it is m square minus 51m minus 3m and minus 153 is equal to 0. 51 times 3, okay. लेकिन ये तो पॉजिटिव बन रहा है. If I do it this way, तो m square minus 51m minus 3m. Let me just check. So 1 equal to minus 54 equals to minus 153. Again, see, I made the same mistake. The mistake is कि मैंने यहाँ पर ये तो करेक्ट कर लिया but I didn't correct the sign over here. It is 153. Okay, तो ये पॉजिटिव 153 है, तो it is obviously 51 times 3 सही है. ठीक है, so m and then it is m minus 51 minus 3 times m minus 51 and that is equal to 0, which means m minus 51 times m minus 3 is equal to 0. and यहाँ से हमें मिलेगा कि m minus 51 is equal to 0 या तो m minus 3 is equal to 0, which means या तो m is equal to 51 या तो m is equal to 3 एंड यहाँ से हमें m के दो वैल्यूज़ मिल गए. पिछले क्वेश्चन में हमें n का एक ही वैल्यू मिला था, इस क्वेश्चन में हमें m के दो वैल्यूज़ मिल गए. नाउ लेट मी जस्ट थिंक एंड लाइक टेल यू कि यहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि मैंने कि ये कुछ एरर्स कर लिया. आप लोग को कुछ इंसाइट्स मिलेंगे यहाँ पर. सबसे पहली चीज़ जो मैंने एरर किया कितने आसानी से मैंने कैच कर लिया, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट है, मैंने एरर किया, मैंने उसको करेक्ट भी किया, लेकिन यहाँ पर जो साइन बदलना चाहिए था वो मैंने साइन नहीं बदला. सो वो एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझे एरर तो कैच हो गया, एग्जाम में भी आप लोग ऐसा करोगे एरर तो कैच हो जाएगा, लेकिन उस साइन को ना चेंज करने की वजह से आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये सम ही नहीं हो रहा मेरे से. ठीक है, बट इट्स ओके. इवन इफ यू हैव एयर्ड इट वंस, दोबारा चेक किया, दोबारा आके हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक की होगी, इट्स ओके. एंड आई रिमेंबर पीपल सेइंग कि अगर तुमसे कोई सम नहीं हो रहा मैथ्स में तो जस्ट स्लैश इट ऑफ एंड दोबारा करना शुरू करो, फिर ये एरर नहीं होगी. ठीक है, लेट अस मूव हेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. सो द क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर minus 6x plus k is equal to 0, and the question says it has distinct roots. And then it says कि k का वैल्यू फाइंड करो. ओके, सेम चीज, a का वैल्यू इज 3, b इज -6 and c इज इक्वल टू k. ठीक है,
डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रहा है, इसका ये मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, विच मीन्स बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4a विच इज 3, c विच इज k. -6 का स्क्वायर इज 36 ग्रेटर देन 4 3s are 12, k. 12 times 1 and 12 times 3, यहाँ से हमें पता चलेगा कि k is less than 3. ये हमारा आंसर है. ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन MCQs. नॉट द प्रीवियस वन, m वाला काफ़ी बड़ा था, वो अगर आएगा तो हो सकता है 3 या 4 मार्क्स के लिए आ जाए. बट ये जो k का वैल्यू फाइंड करना था या फिर नेचर ऑफ रूट्स हैं, ये सारे आपको MCQs में क्वेश्चन दिख सकते हैं. यू हैव टू डू इट लाइक इन अ जीफी, फटफट करना होगा आप लोगों को. ठीक है, सो दैट इज इट विद दिस थिंग. नाउ विल मूव अहेड. तो हमने क्या क्या किया वो पहले एक बार देख लेते हैं. वी डिड factorization method से कुछ questions and then we did a few questions with formula method, and when we also discussed the nature of roots of a few things. Okay, अब हम कुछ ऐसे questions करने वाले हैं जो शक्ल से तो quadratic equation नहीं है, but they are reducible to quadratic equation. मतलब हम उसको quadratic equation की तरह ट्रीट करके सॉल्व करके फिर हमारा आंसर निकाल सकते हैं. ऐसे कुछ questions हम लोग देखते हैं. ठीक है, so let's say I have a question which is 2x raised to 4 minus 5x square plus 3 is equal to 0. Now definitely this equation is not a quadratic equation क्योंकि इसका highest power 4 है, तो quadratic equation तो नहीं है. लेकिन हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि let x square is equal to y. x square को y मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x raised to 4 है तो ये y square बन जाएगा minus 5y plus 3 and that is equal to 0. Now this definitely looks like a quadratic equation in terms of y. Okay, we can solve this. 2 times 3 is 6. अब मुझे 6 चाहिए, 2 times 3 ही 6 होता है. So I'll let 2y square minus 2y minus 3y plus 3 is equal to 0. Split the middle term से करें. 6 times 1 नहीं ले सकते because फिर वो -5 नहीं बन पाएगा. ठीक है, 2 and a y common, y minus 1 बचेगा, minus 3 common, y minus 1 बचेगा and that is equal to 0. यहाँ से I can take y minus 1 common and it is 2y minus 3 which is equal to 0, which means या तो y minus 1 is equal to 0 या तो 2y minus 3 is equal to 0, which means या तो y का वैल्यू 1 होगा या तो y का वैल्यू 3/2 होगा. बट nobody asked कि y का वैल्यू क्या है. y तो क्वेश्चन में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, ये तो हमने अपने दिमाग से y को ऐसा इंट्रोड्यूस किया था. तो हम कहेंगे कि अच्छा y का वैल्यू 1 है मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 1 है. राइट, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y का वैल्यू 3/2 है मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 3/2 है. अच्छा, अगर x स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1. अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, वो होता है प्लस या -1 एंड x का वैल्यू होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे प्लस एंड माइनस लगाना पड़ेगा. नाउ डू यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग जब हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तब मैंने आपको बोला था कि हमेशा ही 2 आंसर आएंगे, हमेशा ही 2 आंसर आएंगे. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही नहीं, और वहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था कि जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने ही आंसर आते हैं. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 है. तो इफ द हाईएस्ट पावर इज 4 देन आई वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग 4 आंसर्स. तो 4 आंसर्स क्या हैं, +1 -1 प्लस ऑफ √3/2 एंड नेगेटिव ऑफ √3/2. ये हमारे 4 आंसर्स हैं जो हमें रिपोर्ट भी करने हैं. ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² -3x द होल स्क्वायर -16 times x² - 3x -36 दैट इज इक्वल टू 0. अब आप लोग के पास डेफिनेटली ये चॉइस है कि वो जो पहला टर्म है उसमें a - b द होल स्क्वायर एक्सपांड करो और वो 16 को ब्रैकेट में भेजो और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो. डेफिनेटली यू कैन डू इट, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट. ठीक है, जनरली इफ दिस इज नॉट अ वन शॉट वीडियो तो हम वैसा वाला भी एक सम सॉल्व करके देख लेते हैं. अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम है हम वो सारे ट्रायल्स करके देख सकते हैं. हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो एफिशिएंट वे नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि लेट x² - 3x इज इक्वल टू y. तो ये जो पूरी एंटिटी है ना, इसे ही हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये बनेगा y² -16y -36 इज इक्वल टू 0. अब हमें सोचना है कि कौन से 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करके 36 देते हैं. दिक्कत ये ना कि लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते कि 9 4 36 होता है, 12 3 36 होता है, 6 6 36 होता है. एक और स्टेप भी आगे चले जाओ ना, 18 2 भी 36 होता है. फिर लोग, दिक्कत ये भी नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा फॉर्मूला मेथड से करोगे, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो y² -18y + 2y -36 is equal to 0. I take a y common, I have a y -18
I take a 2 common, I have y minus 18 and that is equal to 0. So this becomes y minus 18 times y plus 2 is equal to 0, which means y minus 18 is equal to 0 या तो y plus 2 is equal to 0. इसका मतलब y का वैल्यू या तो 18 होगा या तो y का वैल्यू -2 होगा. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है या दिख नहीं रही प्रॉब्लम, अभी दिखेगी. हमने तो क्वेश्चन में कभी नहीं बोला था, यही प्रॉब्लम है ना कि y की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन तो किसी ने नहीं बोला था कि y की वैल्यू चाहिए, हमारे दिमाग से हमने y लिखा था. मतलब y की जगह रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अगर y ही 18 है मतलब x स्क्वायर माइनस 3x ही 18 है, और अगर y ही -2 है मतलब x स्क्वायर माइनस 3x ही -2 है. अब इसे कैसे करेंगे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x कॉमन x माइनस 6 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एंड देन यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 6 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एंड x का वैल्यू 6 मिलेगा या तो x का वैल्यू -3 मिलेगा. ये दो x के वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गए, लेकिन हमें 2 ही नहीं 4 x के वैल्यूज़ मिलने चाहिए, बिकॉज ये 2 है. जब मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाऊंगा तो x to 4 हो जाएगा, तो x के 4 वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पर. तो उसके लिए हमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करने वाला, वो आप लोग करोगे. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना और आप लोग को आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. फैक्टर मैं बता देता हूँ, उसका स्प्लिटिंग -2 एंड -1 है, आप लोग कर लेना, आता भी होगा आप लोग को. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. और वहाँ से 2 आंसर मिलेंगे, 2 आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं. सो देम आर द 4 आंसर्स दैट वी नीडेड. लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 3 प्लस दिस इज नॉट x प्लस 3, दिस इज x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. ओके, अब यहाँ पर क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो पक्का नहीं करना है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वो सब करने से. सिंपल रूल यही है जो हमेशा हम लोग करते हैं, जो गंदा दिखता है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल. सो लेट x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y. तो ये तो y बन जाएगा, या फिर इस पूरे के रूट को ही हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो y बन जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम. प्लस ये जो चीज़ है ना x अपॉन x माइनस 3, रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3, उसका ही एग्जैक्टली उल्टा है रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन x. तो अगर इस चीज़ को मैंने y लिखा है तो इस वाली चीज़ को मैं 1 अपॉन y लिख लूँगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, नाउ द थिंग इज वी हैव अ डिनोमिनेटर ओवर देयर, जस्ट मल्टीप्लाई द एंटायर थिंग बाय y. लेकिन अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये वाला डिनोमिनेटर गायब होगा, ये नहीं गायब होगा. तो फिर ऐसे करो, 2y से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को. तो एवरी टर्म ओवर देयर y, 1 अपॉन y एंड 5 अपॉन 2, तीनों के तीनों टर्म्स 2y से मल्टीप्लाई होने वाले. सो द फर्स्ट टर्म बिकम्स 2y स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म बिकम्स 2 एंड द लास्ट टर्म ओवर देयर ऑन द राइट हैंड साइड बिकम्स 5y. टेक एवरीथिंग टू वन साइड, सो इट बिकम्स 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. 2 times 2 is 4, 4 times 1 is also 4. So I can write 2y square minus 4y minus y plus 2 is equal to 0. 2 and a y is common, y minus 2 बचेगा, minus 1 common, y minus 2 बचेगा, and that is equal to 0. So y minus 2 times 2y minus 1 is equal to 0. Which means यहाँ पर हमें मिलेगा y का वैल्यू या तो 2 होगा या तो y का वैल्यू 1 अपॉन 2 होगा. एंड अगेन इट इज़ द सेम प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? किसी ने भी y के बारे में नहीं पूछा था, हमें पूछा क्या है? x के बारे में. लेकिन हमने तो y को कुछ बोला था ना, हमने तो ये बोला था कि y तो रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 है. तो मैं बोलूँगा अगर y का वैल्यू 2 है, इसका मतलब रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 का ही वैल्यू 2 है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूँगा, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग जस्ट गोज अवे, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर which is just a 4. Just send this x minus 3 to the other side. So it becomes x is equal to 4x minus 12. Everything on one side. So 12 इस तरफ आ जाएगा, x उस तरफ भेज देते हैं. So 4x minus x is just a 3x. So 12 is equal to 3x. Simplify करेंगे, 3 times 1 and 3 times 4. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 4 मिल जाएगा.
और हमें एक और बार ये सब कुछ करना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि हमारे पास y का एक और वैल्यू है. ओके, व्हाट इज द अदर वैल्यू ऑफ y? इट इज 1/2. So I can say under root of x upon x minus 3 is 1/2. Same thing, squaring both the sides. So this becomes x upon x minus 3 is equal to 1/2 का square is just 4. So this becomes 4x is equal to x minus 3. 4x minus x is equal to minus 3. 4x minus x is just a 3x which is equal to minus 3. Can just get rid of this thing and यहाँ से हमें x का value -1 मिल जाएगा and that is my answer. These are the two answers that I was expecting over here. Okay, let us move ahead. We have just 3 more questions to finish this thing off. Okay, so the next question is 9 times x square plus 1 upon x square minus 9 times x plus 1 upon x minus 52 is equal to 0. Yes, again this is those kind of sums जिसको देख के ही लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं इसको, ठीक है, बट ये बहुत ईजी है एक्चुअली. इसको ऐसे लिखो 9 times x plus 1 upon x the whole square. Now just tell me, is this legal? क्या ये x plus 1 upon x the whole square लिखना लीगल है? क्या ये x square plus 1 upon x square के बराबर होता है? नहीं. ये तो एक्सपांशन जब मैं करूँगा a plus b the whole square तो मुझे मिलेगा a square. b square भी है लेकिन बीच में एक टर्म है which is 2ab. तो it is actually a square plus 2ab plus b square. इसका एक्सपांशन तो ये होता है. मतलब बेसिकली यहाँ से जब मैं x और x कैंसिल करूँगा तो x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर तो है, ये एक एक्स्ट्रा 2 भी है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आ जा रहा है हमारे एक्सप्रेशन में. तो वो जो एक्स्ट्रा 2 वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उस एक्स्ट्रा 2 को हटाने के लिए मैं -2 लिखूंगा यहाँ पर, ताकि जब कोई इसको एक्सपांड करे और चेक करे तो वो -2 जो है उस चीज़ को एडजस्ट कर दे अपने आप, ठीक है. एंड देन द -9 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 52, ऑल ऑफ दिस रिमेन्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. अब हमें दिख रहा है कि कोई तो गंदी चीज़ है विच इज़ x प्लस 1 अपॉन एक्स. इस x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y. इसका मतलब अब जो मेरा इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा 9y स्क्वायर. इस -2 को इस -52 के साथ मैं -54 बना दूंगा. -9y माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ डेफिनेटली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 9, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. सो दिस बिकम्स y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y टाइम्स y माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें y माइनस 3 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा. एंड यहाँ से हमें y के दो वैल्यूज़ विच इज़ y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगे. बट द थिंग इज़ किसी ने भी हमें ये नहीं पूछा था कि y का वैल्यू क्या है. तो y के वैल्यू हमें 3 एंड -2 मिले. तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा y तो x प्लस 1 अपॉन एक्स था, तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का ही वैल्यू 3 है, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का ही वैल्यू -3 है, आई मीन -2 है. ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग ने पिछला वाला सम किया था यहाँ पर, ये वाले सम्स, ठीक है. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर थिंग बाय y इस वाले क्वेश्चन में. तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा. दिस इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम. आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x. सो दिस इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x एंड इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें x इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू समथिंग, दो आंसर्स मिलेंगे. इस वाले इक्वेशन को भी जब मैं लिखूंगा तो वह ऐसा दिखेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x विच इज़ बेसिकली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से भी हमें x के दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे. ओके, एंड ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि x के दो वैल्यूज़ ना मिलें, क्योंकि 4 आंसर्स मिलने वाले हैं. हो सकता है 2 रियल आंसर्स हो सकता है 2 इमेजिनरी आंसर्स हो. तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि x के दो वैल्यू यहाँ पर भी मिलेंगे, x के दो वैल्यूज़ यहाँ पर भी मिलेंगे. हो सकता है ना मिले, हो सकता है किसी एक में ही 2 वैल्यूज़ मिल जाए x के और किसी एक में ना मिले. अच्छा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक में ही एक इमेजिनरी और एक रियल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अ पैराबोला एज ए सिमेट्रिक फिगर. तो या तो दोनों मिलेंगे या तो दोनों नहीं मिलेंगे. तो ये आप लोग खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिट द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना
और x के जो भी आंसर आते हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 120। अब आप लोग ने पैटर्न भी नोटिस किया होगा कि जो गंदी चीज़ होती है उसको तो हम सब्स्टिट्यूट करते ही हैं, लेकिन वो गंदी चीज़ ना बार बार दिखनी चाहिए, रिपीटेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x, गंदा भी है रिपीटेटिव भी है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। सो दिस बिकम्स y प्लस 4 टाइम्स y प्लस 6 इज इक्वल टू 120। ब्रैकेट्स ओपन, y स्क्वायर प्लस 4y plus 6y plus 24 is equal to 120. It is y square plus 10y. 120 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, सो इट वुड बी 24 माइनस 120 विच इज़ माइनस 96. सो माइनस 96 इज इक्वल टू 0. माइनस 96 16 टाइम्स 6 होता है, सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y minus 96 and that is equal to 0. y common, y plus 16 minus 6 common and y plus 16 that is equal to 0. यहाँ से हमें मिलेगा y plus 16 times y minus 6 is equal to 0, which means y is either equal to negative 16 या तो y is equal to 6, ठीक है। यहाँ पर again it is the same exact problem, हमें वही चीज़ बोलना पड़ेगा कि y का वैल्यू नेगेटिव 16 है, किसी ने भी y नहीं पूछा था, तो हम क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही y था ना, तो इसका मतलब y का वैल्यू नेगेटिव 16 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का वैल्यू नेगेटिव 16 है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से x के दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना। आई जस्ट डू इट ऑन द कैलकुलेटर एंड टेल यू व्हाट द आंसर्स आर। सो 1, 5 एंड 16। ओके, तो यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज़ नहीं मिलने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं। व्हाट इज़ द अदर इक्वेशन दैट आई हैव, y इज इक्वल टू 6, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड डेफिनेटली यहाँ से हमें दो आंसर्स मिलने ही चाहिए अब तो, बिकॉज दो आंसर्स तो कम से कम चाहिए ही हमें इस चीज़ के, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मिलने ही चाहिए, बट या मतलब मिलेंगे तो अच्छा ही होगा ना, मतलब ऐसा, ठीक है। तो आई हैव माइनस 6 एंड लेट्स सी, सो 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू माइनस 6 एंड व्हेन आई सॉल्व दिस इट इज़ 1 एंड माइनस 6। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 1 मिलेगा एंड x का दूसरा वैल्यू हमें माइनस 6 मिलेगा। अभी मैंने कैसे सॉल्व किया, स्प्लिट द मिडिल टर्म से ऑब्वियसली सॉल्व किया, आप लोग भी कर लेना, नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लीजिए। अब आना तो चाहिए, इतने सारे सम्स हम लोग ने ऑलरेडी कर लिए हैं। लेट अस मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी बैड क्वेश्चन शक्ल से, बट या वैसे अच्छा है क्वेश्चन। ओके, सो माई क्वेश्चन इज 5 रेज टू x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। बिफोर दैट लेट्स सिप सम वाटर। ओके, अब ये शक्ल से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लग भी नहीं रहा है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। लॉज ऑफ इंडाइसेस हम सबको पता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। तो यहाँ पर पावर्स जो है ना ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं, तो मैं बेसिस को स्प्लिट कर देता हूँ। आई राइट इट एज 5:x टाइम्स 5:1 प्लस 5:2 टाइम्स 5⁻x इज इक्वल टू 5 क्यूब तो 125 होता है प्लस 1 ऐसे ही 5⁻x ऐसे ही 5:1 तो 5 होता है प्लस 5 स्क्वायर इज 25 और ये जो 5⁻x है ना इसे नीचे भेज दो और 5⁻x बना दो इज इक्वल टू 126। ओके, आई होप यू पीपल कैन सी अ पैटर्न। गंदा चीज रिपीट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट 5⁻x इज इक्वल टू y। जिंदगी में हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जो भी गंदा दिखता है और रिपीट हो रहा है उसे सब्स्टिट्यूट करना है। आप लोग देयर इज समथिंग नोन एज इंटीग्रेशन, जब जिंदगी में आगे कभी इंटीग्रेशन करोगे उसमें भी ये सेम चीज़ फॉलो करते हैं। जो गंदी चीज़ दिखती है उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो 5⁻x को हमें y सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस बिकम्स 5y, ये वाला 5 ऐसे ही है और इसको y लिख लिया हमने, तो 5y
plus 25 upon y is equal to 126. Multiply the entire equation by y. So this becomes 5y square plus 25 is equal to 126y. Take everything to one side, so it becomes 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0. अब यहाँ पे हमें पता है कि 5 टाइम्स 25 इज़ 125 एंड 126 चाहिए, तो 25 इंटू 125 टाइम्स 1 यूज़ कर लेंगे. सो 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y plus 25 and that is equal to 0. So I can take a 5 and a y common, so I'll be left with y minus 25, and then I can take a minus 1 common, I'll be left with y minus 25, and that is equal to 0, which means y minus 25 times 5y minus 1 is equal to 0, जिसका मतलब है कि y का वैल्यू 25 है या तो 5y minus 1 का वैल्यू 0 है, विच मीन्स y का वैल्यू 1/5 है. लेकिन क्वेश्चन में किसी ने y के बारे में नहीं पूछा, क्वेश्चन में तो x के बारे में पूछा था. लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि y का वैल्यू ही 5x है, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो कि 5x ही 25 है. अब क्या हमें पता नहीं है कि 5 क्या होता है 25, तो वी डेफिनेटली नो कि 5 125 होता है. इसका मतलब x का वैल्यू ही 2 होना पड़ेगा. ऑल्सो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 1/5. अब ये जो है ना वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, जो लोगों को नहीं दिखता है. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. कैन आई राइट दिस थिंग एज 5x इज इक्वल टू 5 - 1/5 इज बेसिकली 5 इनवर्स, तो 5 - 1. अब हम इसको कंपेयर करके बोल सकते हैं कि अच्छा x का वैल्यू यहाँ पर हमें -1 मिल गया है. ओके, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझी होगी, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू पीपल ट्राइंग द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें वो सब सॉल्व करके आप लोग चेक करिए. डेफिनेटली देयर इज़ अ चैप्टर नोन एज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे भी ऑब्वियसली क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, बट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट चैप्टर नेक्स्ट, एंड उसका भी वीडियो आप लोग देख लेना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड. बाय बाय.